बिल्कुल स्लाइड्स के थ्रू कुछ नहीं बताता। जो कुछ भी बता रहा होता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा होता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि रियल लाइफ में क्या चीज़ है। थोड़ा बहुत आपको डिजिटल मार्केटिंग का पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। नो डाउट आप सब डिजिटल हो। आज की न्यू जनरेशन जो है वो सारी की सारी डिजिटल ही है। हाथ में आपके मोबाइल होता है और मोस्टली टाइम आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। तो जितने भी आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको मोस्टली स्टूडेंट्स ने पहले से ही एक्सपोज किया होता है। जैसे मैं कहूँ इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करना, नो डाउट आप लोग मार्केटिंग के शायद मुतल्लिक ना जानते हो, मगर इंस्टाग्राम के मुतल्लिक तो आप सब लोग जानते हैं कि इंस्टाग्राम किस तरह का प्रोग्राम है, उस पर हम क्या करते हैं। फेसबुक की बात करूं, फेसबुक को भी आप सब लोग जानते हैं। यूट्यूब की बात करूं, यूट्यूब के मुतल्लिक भी आप सब लोगों को पता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जिन जिन टूल्स की मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, इन सबको पहले से भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आप लोग इन टूल्स के साथ ऑलरेडी फ्रेंडली हैं, लेकिन अभी आपको इसका नहीं पता कि हमने इन टूल्स को इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे हम इसके थ्रू बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल हम वो वाला तरीका नहीं करेंगे जो फेसबुक के ऊपर एड्स आते हैं कि जी अगर आपके पास 1 घंटा फ्री है तो ये काम करें तो इतना अर्न कर लें। हाँ, सो ऑल दीज टास्क आर फेक। ये सब फेक होते हैं और सम टाइम फेक इस सेंस में होते हैं कि आपको इससे कुछ रिटर्न नहीं होता। सम टाइम ये उनके लिए तो ये फेक नहीं है, वो तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपसे काम ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपको रिटर्न नहीं करते हैं, यानी आपको पेमेंट्स नहीं कर रहे होते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काम भी कुछ नहीं होता। कुछ तो ऐसे टास्क होते हैं वो कहते हैं जी आपने क्या करना है, जैसे हमने आप लोगों को कन्विंस किया है, आगे से आपने भी 10 लोगों को कन्विंस करना है, तो हम आपको हर स्टूडेंट का शेयर दे रहे होंगे या हर कन्विंसमेंट पर आपको शेयर दे रहे होंगे। सो ये इसका तो कोई फायदा नहीं है। ये तो आप अपना कैरियर खराब करने वाली बात है और अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है, ठीक है। मतलब ये काम तो आपने नहीं करना ना। आपने कोई काम ऐसा करना है, क्रिएटिव काम करना है जो कि आप रन टाइम पे उसको एक्सप्लोर कर सको और उसको करते रहें, बिजनेस के तौर पर उसे करते रहें, ठीक है। मैं जो काम करता हूँ मैं घर बैठ के काम करता हूँ, मुझे किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जितना भी बिजनेस आता है मेरे पास आ जाता है, ठीक है, मैं घर में डिलीवर करता हूँ। जब मेरे पास काम का बोझ ज़्यादा होता है मैं कुछ 1-2 लोगों को हायर करता हूँ, उनसे काम करवा लेता हूँ। जब मुझे फील हो रहा होता है कि मैं खुद से कंफर्टेबली कर सकता हूँ, मैं खुद से कर रहा होता हूँ। सो ये बातें बताने का मतलब ये है कि आप ये सब कुछ खुद कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ आप में से कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो ग्राफिक डिज़ाइनर से तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, इसलिए कि डिजिटल मार्केटिंग का एक कंपोनेंट जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है। तो अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आप बहुत अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो अगर आप डिज़ाइनर हैं। इसी तरह एक स्टूडेंट ने बताया जी वो ऑटो कैड यूज़ कर रहे हैं, तो नो डाउट वो डिजिटली ऑटो कैड के क्लाइंट्स को, यानी ड्राइंग्स जिनको बनवानी है उनके क्लाइंट्स को फाइंड करके, ठीक है, उनको भी सर्विसेज दे सकते हैं। इसी तरह जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि उन्होंने जी फाउंडेशन अभी किया है, तो अब उन्हें आगे क्या करना है। मतलब कोर्स तो कर लिया ना। जनरली क्या होता है जब भी कोई कोर्स करता है तो उसका माइंडसेट क्या होता है उस कोर्स के पीछे। आप लोग जब कोर्स करते हो तो किस माइंड के साथ कोई कोर्स करते हो आप? क्या मतलब एक सर्टिफिकेट चाहिए घर में रखने के लिए कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें, किसी तरह आपकी लाइफ को बेनिफिट पहुंचाए वो। फुल टाइम पे नहीं, अगर आप अभी स्टूडेंट्स हैं तो पार्ट टाइम पे कुछ थोड़ा सा आपको मिल जाए, उससे रिटर्न करे वो कोर्स आपको। और जब आपको वो थोड़ा रिटर्न करना शुरू होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि एक वक्त आएगा कि जब आप उससे अपने बिजनेस के तौर पर भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो अगर आप इस फोकस के साथ कोई भी कोर्स करते हैं, ठीक है, तो ही उसका फायदा है। तो अगर आप इस फोकस के साथ कोर्स करें कि इसका टेन्योर 2 मंथ्स का है तो ये पूरा करना है, सर की असाइनमेंट्स पूरी करनी है, एमसीक्यू पेपर की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा सबमिट कर दें हम और एक अच्छा सा सर्टिफिकेट मिल जाए। सो अगर ये हमारा एंड टारगेट हो तो इसका मतलब क्या है कि ये टारगेट तो सब अचीव करते ही हैं। जो अटेम्प्ट नहीं कर पाता दोबारा एग्जाम देता है, फिर वो अचीव कर लेता है। ये टारगेट तो आप सब अचीव कर लेते हो, लेकिन प्रोफेशनल होने के लिए ये टारगेट्स नहीं है हमारे। प्रोफेशनल होने के लिए क्या टारगेट्स हैं? प्रोफेशनल होने के लिए ये टारगेट है कि मैंने आज जो सीखा है क्या मैं उसे कल अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, किसी तरह अपने काम में ला सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मतलब ये कोई रियल प्रैक्टिस नहीं है जो मैं बात कह रहा हूँ कि भाई आप आज सीखिए और कल करना शुरू कर दें। मतलब कोई आपको कंसीडर तो कभी भी नहीं करेगा। जैसे अभी एक ऑटोकैड के स्टूडेंट बैठे हैं या कोई ग्राफिक डिजाइनर बैठा हुआ है, किसी जगह पर कोई जॉब आती है, बेशक ऑनलाइन जॉब भी आती है, तो वो ये कहें जी हमें अपने सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है, तो एक अप्लाई कर दे बहुत एक्सपीरियंस आदमी और साथ पैरेलल आप भी अप्लाई कर दें, तो हो सकता है कि वो आपको कंसीडर ना करे।
हो सकता है वो आपको कंसीडर कर ले आपके कुछ टास्क देकर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बिगिनिंग ये नहीं है कि हमने उस मार्केट में जाकर कंपटीशन नहीं करना जहां पर एक्सपर्ट लोग बैठे होंगे, बल्कि हमें क्या करना है, अपनी ग्राउंड पहले बनानी है कि भाई आज हमने ये सीख लिया है तो क्या कोई एसेट्स मैं बना सकता हूं अपने। एसेट्स बनाने का क्या मतलब है? एसेट्स बनाने का मतलब है कि भाई आप बहुत अच्छे फोटोशॉप डिजाइनर हो, आप बहुत अच्छे इलिस्ट्रेटर डिजाइनर हो, ठीक है। अब आपने इसको इंप्लीमेंट करना है। यानी आप अगर मुझे ये कह रहे हो कि मैं लोगो डिजाइनिंग बहुत अच्छा कर सकता हूं और आप कहते हैं ना मुझे बिजनेस दें आप, तो मेरा क्वेश्चन आपसे सबसे पहले यही होगा कि आपने कितने लोगो डिजाइन किए हुए हैं। अब कितने लोगो डिजाइन किए का मतलब कभी भी आपने ये मतलब नहीं लेना कि आपने कितनी जॉब्स की हुई हैं। मतलब जॉब्स नहीं मैं करने को बात कर रहा, बल्कि ये सारे काम, अब तो सारा बिजनेस वर्चुअल बिजनेस है। आप अपने ही 10 पेजेस बनाएं मुख्तलिफ नीश के, जिसमें मुख्तलिफ इंटरेस्ट फोकस्ड हो,